हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बायो क्लासेस। आजकल आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, और अभी जो पढ़ा है वो पढ़ा है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल। दोनों में एक चीज हम लोगों ने मार्क की है कि उसमें कोएंजाइम NAD का रिडक्शन होता है, यानी NAD से NADH बनता है, और क्रेब्स साइकिल में एक कोएंजाइम और ऐड हो जाता है FAD, और FAD से FADH बनता है, यानी दोनों का रिडक्शन होता है। अब ये भी जाना कि एक NADH से 3 ATP और एक FADH से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये कैसे होता है और कहाँ होता है, आज हम लोग यही बात को जानेंगे। और ये इस बात को जानने के लिए जो सबसे जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन? क्योंकि अभी तक NAD का रिडक्शन हो रहा था और ATP का फॉर्मेशन हो रहा था। ATP का ADP से ATP बनने की प्रोसेस को ही फास्फोराइलेशन कहते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, यहां NADH से NAD बन रहा है और FADH से FAD बन रहा है, यानी दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है और साथ ही साथ ATP का फॉर्मेशन यानी फास्फोराइलेशन हो रहा है। दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अभी तक जो फास्फोराइलेशन हो रहा था वहां रिडक्शन प्रोसेस हो रही थी NAD की और FAD की। ठीक, यहां पर क्या है, दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, साथ ही साथ ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। इस प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि समझने में आपको आसानी हो। ओके, सो ये प्रोसेस होती है एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया में। हम लोगों ने दो प्रोसेस ऑलरेडी पढ़ ली है। ग्लाइकोलिसिस कहां होती है? साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स साइकिल कहां चलती है? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये कहां चलती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में तो होती है, लेकिन आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया 2 मेम्ब्रेन की बनी होती है, आउटर एंड इनर। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होके क्रिस्टा का बनाती है। ठीक, तो ये इनर मेम्ब्रेन पर ही होती है और इनर मेम्ब्रेन में ही इसके सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इस प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाते हैं। ठीक, तो ये प्रोसेस कहां होती है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होती है, यानी ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया और ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक, और द होल प्रोसेस इज बेस्ड ऑन रेडॉक्स प्रोसेस। व्हाट इज रेडॉक्स? रेडॉक्स में रेड मीन्स होता है रिडक्शन और ऑक्स मीन्स होता है ऑक्सीडेशन, यानी यहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस होती है। NADH या FADH से जो हाइड्रोजन रिलीज होता है वो इस फॉर्म में होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। ठीक, आप जानते हैं कि केमिकल कंपाउंड में केमिकल एलिमेंट्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। जितने प्रोटॉन रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, और जो एक्सेप्ट करेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, ये प्रोसेस है, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला कंपाउंड वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला रिड्यूस हो जाएगा। तो यहां भी प्रोसेस शुरू होती है। ये सपोज कीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है और ये पूरा का पूरा इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन को हम लोगों ने इतना ब्रॉड कर दिया है जिसके कि इस प्रोसेस को पूरा समझा जा सके। ठीक, उसी के अंदर सारे इसके
एंजाइम्स मौजूद हैं और सारी प्रोसेस इसी इनर मेम्ब्रेन में होती है। देन मैट्रिक्स है, इनर पार्ट, मिडिल पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज मैट्रिक्स। अब ये प्रोसेस कैसे शुरू होती है ये हम लोग जानेंगे। इस प्रोसेस में कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं जैसे FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3। FMN बनाता है कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2 है एंजाइम कॉम्प्लेक्स 2 है साइटोक्रोम बी, एंजाइम कॉम्प्लेक्स 3 है साइटोक्रोम सी, और एंजाइम कॉम्प्लेक्स 4 है साइटोक्रोम A3, A और A3। ठीक, इसको कंफ्यूज मत होइए क्योंकि ये प्रोसेस ऐसी है जो समझ में कम आती है और आदमी और स्टूडेंट्स कंफ्यूज ज्यादा होते हैं। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि आप 100% समझें और 0% कंफ्यूज हो। ठीक, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। अब ये प्रोसेस शुरू होती है NADH के ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हमने कहा कि जो इसका हाइड्रोजन निकलेगा वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में निकलेगा। प्रोटॉन तो चला जाएगा, जो स्पेस है इनर इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस जो है उसमें चला जाएगा। ठीक, उसका बाद में क्या होगा अभी हम समझेंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्ट करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक, तो होगा क्या, NADH तो NAD में कन्वर्ट हो जाएगा यानी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हम लोग वैसे भी समझ चुके हैं कि जो हाइड्रोजन जिसमें ऐड होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जो हाइड्रोजन रिमूव कर देता है जहां से वहां उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये तो ऑक्सीडाइज हो गया। और FMN में चूंकि इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये रिड्यूस हो जाएगा, NADH ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होगी, NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये होगी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब FMN जो है वो रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जबकि साइटोक्रोम बी जो है जो एक्सेप्ट कर रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, इसके बाद साइटोक्रोम बी जो है रिलीज करेगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और साइटोक्रोम सी रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद साइटोक्रोम सी रिलीज करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और साइटोक्रोम ए रिड्यूस हो जाएगा। देन आफ्टर साइटोक्रोम A3 को देगा और A3 रिड्यूस हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फाइनली क्या होता है कि A3 जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन को। अभी तक रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हम लोग ऑक्सीजन का यूज नहीं जाने, जबकि हम लोग जानते हैं कि रेस्पिरेशन का बेस है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कहां होता है, यहां हम लोग समझेंगे। अब ये ऑक्सीजन जो है अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन को रिड्यूस करेगा और वाटर बनाएगा। वाटर किसे बनेगा, यहां पे जो प्रोटॉन था हाइड्रोजन वो ट्रांसफर होके आएगा यहां पर, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाएंगे। ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर H2+O बनाएंगे, यानी कि वाटर बनाएंगे। ठीक, अब ये इसका ट्रांसफर यहां तक होना आसान बात नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए इसकी वॉल इम्परमेएबल है, तो उसके लिए स्पेशल प्रोसेस लगेगी और इस प्रोसेस को कहते हैं हम केबी ऑस्मोटिक प्रोसेस। ये हाइड्रोजन या प्रोटॉन का ट्रांसफर कैसे होगा, केमी ऑस्मोटिक प्रोसेस से होगा और यहां पर पहुंचेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब इन स्टेप्स के बीच में आप देख रहे हैं कि एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर एक एटीपी फॉर्मेशन हुआ, एडीपी के प्रेजेंस में एडीपी प्लस फास्फोरस का एडिशन हुआ और एटीपी बना, एडीपी से एटीपी बना। यहां एडीपी से एटीपी बना और यहां एडीपी से एटीपी बना। ये किस एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है, एटीपी सिंथेस एंजाइम के प्रेजेंस में। कौन सा एंजाइम है, एटीपी सिंथेस की प्रेजेंस में ये एंजाइम हो रहा है, बन रहा है, एटीपी का सिंथेसिस हो रही है। ये प्रोसेस कहां हो रही है, मैट्रिक्स में।
यहां पर भी एक मॉलिक्यूल बनेगा एटीपी का, यहां पर भी बनेगा। अब हम लोगों ने जाना है कि NADH से 3 एटीपी बनती है और FADH से 2 एटीपी बनती है, वो भी यहां पे दिख रहा है। NADH यहां से इन्वॉल्व है तो 1 2 3 एटीपी बनी। FADH यहां से इन्वॉल्व हुआ यानी कि एक स्टेप छोड़कर, तो FADH जहां से इन्वॉल्व हो रहा है उसके बाद केवल 2 एटीपी बन रही, इसीलिए दैट इज वाई NADH से 3 एटीपी और FADH से 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक, और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? रेडॉक्स प्रोसेस पे बेस है। कहां होती है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और चूंकि यहां पर ऑक्सीडेशन के प्रेजेंस में होती है, यानी कि इन दोनों का ऑक्सीडेशन होता है, साथ ही साथ फॉस्फोराइलेशन होता है, दैट इज वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. It is clear to all of you. Thank you very much.